जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इनकी जो एनसीसी का स्ट्रक्चर है, एनसीसी के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि एनसीसी के अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं, ग्रुप को कौन से रैंक का अधिकारी कमांड करता है या बटालियन को कौन सा रैंक का अधिकारी कमांड करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एनसीसी का स्ट्रक्चर। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे है, फिर मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताऊँगा। तो पहले हम देखते हैं कि एनसीसी है सबसे हमारी जो सबसे बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एनसीसी है। एनसीसी 17 डायरेक्टरेट्स में बटे हुआ है। देर आर 17 डायरेक्टरेट्स इन एनसीसी। फिर आपके ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के बाद यूनिट है। यूनिट दो हिस्सों में बटी हुई है। पहले है सीनियर डिवीजन, फिर है जेडी। सीनियर डिवीजन के अंदर है आपका आर्मी नेवी एयर विंग तीनों, और जेडी के अंदर भी आपका आर्मी नेवी एयर विंग तीनों। फिर बात करते हैं हम स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनसीसी। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं आपका सबसे पहले डीजी एनसीसी। डीजी एनसीसी जैसे आप जानते होगी, एनसीसी हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? आपका दिल्ली में। तो ये पूरा फॉर्म आपका दिल्ली वाला ही है। तो आपका डीजी एनसीसी है, वहाँ पर जो एनसीसी के महानिदेशक, हिंदी में बोलते हैं महानिदेशक। तो डीजी एनसीसी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके 2 एडीजी जो कि मेजर जनरल रैंक के होते हैं या इक्विवेलेंट, आपके तीनों सेनाओं में इक्विवेलेंट हो सकते हैं। या 5 डीडीजी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ये होते हैं आपके ब्रिगेडियर रैंक के या इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको एनसीसी हेडक्वार्टर के बारे में बताया कि एनसीसी हेडक्वार्टर के अंदर क्या क्या होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर का सारा एनसीसी हेडक्वार्टर का है, एनसीसी हेडक्वार्टर दिल्ली। उसके बाद में बात आती है डायरेक्टरेट्स की। तो डायरेक्टरेट्स हैं 17। देयर आर 17 डायरेक्टरेट्स इन एनसीसी। तो उनमें 12 आर्मी के हैं, नेवी के 2 हैं, एयरफोर्स के 3 हैं। इनसे अलग 2 अकेडमी है एनसीसी के अंदर। पहली है ओटीए कांपटी। कांपटी है आपका नागपुर महाराष्ट्र। तो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आपका ओटीए कांपटी है, जो अफसर ट्रेनिंग अकेडमी है, जहाँ पर मेल जो एनओ होते हैं, हमारे एनओ होते हैं, जेडी के जो जाते हैं वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है और उनके कोर्स भी चलाए जाते हैं। वहाँ प्री कमीशनिंग कोर्स चलाया जाता है। उसके बाद में बात होती है WOT, यानी कि वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। यहाँ मैं लिख देता हूँ वुमेन OT। ये है ग्वालियर है आपका MP, मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ आपकी GCI जो होती है, GCI या ANO होती है एनसीसी के अंदर, उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। या WTLO होती है, होल टाइम लेडी ऑफिसर, उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप्स की। ये जो 17 डायरेक्टरेट्स हैं ये ग्रुप्स में बटे हुए हैं। देर आर 96 ग्रुप्स इन 17 डायरेक्टरेट। 17 डायरेक्टरेट्स में 96 ग्रुप्स हैं। तो उन ग्रुप में अब मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जो आपके डायरेक्टरेट होते हैं, जो आपके एनसीसी के डायरेक्टरेट होते हैं, तो डायरेक्टरेट को जो कमांड करते हैं उन्हें बोलते हैं एडीजी। और एडीजी होते हैं मेजर जनरल रैंक के। आपके जो डायरेक्टरेट को कमांड करते हैं उन्हें बोलते हैं एडीजी, एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल। उन्हें वे मेजर जनरल रैंक के होते हैं। जो यहाँ पर एडीजी हैं, 2 एडीजी यानी कि 2 एडीजी और 5 डीडीजी, ये बैठते हैं इनसे हेडक्वार्टर में। इनसे अलग एडीजी होते हैं, हर डायरेक्टरेट का एक एडीजी होता है जो कि मेजर जनरल रैंक का होता है। उसके बाद में आपके हैं, या फिर जैसे इक्वलेंट, जैसे आपके नेवी एयरफोर्स तीनों विंग के हैं डायरेक्टरेट, तो उनके अंदर नेवी या एयरफोर्स के भी अधिकारी होते हैं जो कि मेजर जनरल रैंक के इक्वलेंट होते हैं। फिर बात करते हैं हम ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स के अंदर आपका ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी होते हैं या इक्वलेंट। इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप कमांडर, जो कि ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं या इक्वलेंट, या इनके बराबर होते हैं या इनके समकक्ष होते हैं। तो 96 ग्रुप है, जिसमें 86 है आपके आर्मी, नेवी के 4 और एयरफोर्स के 6।
उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट्स। यूनिट्स है 840, 814 यूनिट, 814 यूनिट है आपकी 840 यूनिट्स इन एनसीसी पूरी मिलाकर ओवरऑल। उसके अंदर नेवी के 69, एयर की 61 और आर्मी की 684। इसमें एयर की दोनों हैं, एयर की दोनों आ जाती है, जैसे आपकी फ्लाइंग है, ये आपकी टैक है। आर्मी की यूनिट कई तरह की होती है, जैसे आपकी आरबीसी, इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आरएंडबी, आर्मर्ड या आरटी, सिग्नल, मेडिकल, ईएमई, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट। तो आर्मी की काफ़ी सारी यूनिट होती है, और यूनिट को जो कमांड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सीओ, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो होते हैं कर्नल रैंक के अधिकारी, यानी कि समकक्ष। एयर स्क्वाड्रन में आपके एयरफोर्स के होंगे ओसी, ऑफिसर इन कमांड, और नेवी में आपके नेवी के होंगे ऑफिसर इन कमांड। फिर हम देखते हैं इसमें कि एक यूनिट के अंदर आपके एसएम भी होते हैं, सूबेदार मेजर, बीएचएम भी होते हैं, सीओ होते हैं, और पीआई स्टाफ होता है। तो ये पूरा का पूरा एनसीसी का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि एनसीसी हेडक्वार्टर है दिल्ली में, फिर हम किसी डायरेक्टरेट को ले लेते हैं, जैसे हमारा डायरेक्टरेट है यूपी डायरेक्टरेट है, यूपी डायरेक्टरेट का ऑफिस है हमारा लखनऊ, वहाँ पर एडीजी बैठते हैं। फिर ग्रुप है आगे, ग्रुप के अंदर यूनिट है। तो ऐसे करके एनसीसी का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो यू कैन नोट दिस इन योर नोटबुक। और दोस्तों, ये वीडियो इस पर्पज़ से बनाई गई है क्योंकि बी और सी सर्टिफिकेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीजीएनसीसी का नाम, आपके ग्रुप कमांडर का नाम, आपके सीओ का नाम। तो इस तरह से आप सब चीज़ें अपना क्लियर कर ले। वर्तमान में जो है उसका भी आपको नाम रखना है विद डेजिग्नेशन, ठीक है। तो उस तरह से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। बाकी वीडियो में आपको सारा बता दिया गया है कि क्या स्ट्रक्चर है एनसीसी का, तो आप सब पढ़ सकते हैं। बाकी आप बुक खरीद लेना पूजा प्रकाशन की, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से दी गई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।